अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन। हमने फाइंड किया कि किसी भी वेव के डिस्प्लेसमेंट को जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। हमने देखा था कि उसको हम साइन या कोसाइन के फंक्शन के तौर पे हम उसको लिख सकते हैं। और हमने ये रिलेशन फाइंड किया था डिस्प्लेसमेंट के लिए ए एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। इक्वेशन नंबर 1। इसी इक्वेशन से हम वेलोसिटी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। सो इफ आई डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, so I can find the value of the velocity. So the relation for the velocity I will get, I will differentiate this equation number 1. So dx by dt, and I can write it as x dot, okay, and if I will differentiate it, so sine will convert to the cos function, and if I will differentiate the argument of this sine, so I will get omega from it. As we know that phi here is constant, so its derivative would be 0. So I will get a omega cos of omega t plus phi. Okay, I label it as equation number 2. अगर मैं इसी इक्वेशन को फर्दर डिवाइड करूं with respect to time, तो मैं इक्वेशन 2 को फर्दर डिवाइड करता हूं with respect to time, so I will get the value of acceleration. So I take the second derivative of displacement with respect to time, so I will get x double dot, which is acceleration. So I will get cos का derivative अब साइन में कन्वर्ट हो जाएगा तो नेगेटिव साइन, सो आई विल गेट माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। एक और ओमेगा यहाँ से आ जाएगा इसके आर्गूमेंट से, ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, एंड साइन ओमेगा टी प्लस 5. I label it as equation number 3. तो यहाँ से मैंने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यूज फाइंड कर ली। तो यहाँ मैं देख सकता हूँ कि अगर इक्वेशन 2 में मैं देखूँ, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी हियर वुड बी व्हेन दिस कॉस फंक्शन विल गिव मी द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इस जो वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कब होगी, जब ये जो कॉस फंक्शन है ये मुझे मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, और कॉस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, दैट्स वी नो दैट दैट्स प्लस 1, कॉस की वैल्यू प्लस 1 और माइनस 1 के दरमियान ऑसिलेट करेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी वुड बी a omega. So that is the maximum value for the velocity. So a omega here is known as velocity amplitude. जिस तरह हमने डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू को हमने कहा था कि ये एम्पलीट्यूड है, इसको हमने एम्पलीट्यूड टर्म यूज की थी, इसी तरह जो वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हम कहेंगे कि ये वेलोसिटी एम्पलीट्यूड है। इस तरह से इक्वेशन 3 हमें एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू देगी और इसको हम एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड करेंगे। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी एक्सेलरेशन की, दैट वुड बी इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, साइन फंक्शन की भी मैक्सिमम प्लस 1 और माइनस 1 के दरमियान ऑसिलेट करेगा, और यहाँ से जो मेरे पास जो मैक्सिमम पॉजिटिव वाली वैल्यू आएगी, दैट वुड बी इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर, एंड दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड। स्टूडेंट्स, यहाँ हम एक चीज नोट कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में साइन की टर्म है।
जबकि वेलोसिटी के जो हमारे पास जो इक्वेशन आई है उसमें कॉस की टर्म आई है, ठीक है। और हम जानते हैं कि साइन जहाँ पे मिनिमम वैल्यू देगा वहाँ पे कॉस हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। और साइन और कॉस के फंक्शन में π/2 का फेज डिफरेंस होता है, ठीक है। यानी जहाँ पे साइन हमें मिनिमा देगा वहाँ पे कॉस हमारे पास एक मैक्सिमा देगा, ठीक है। तो दोनों के जो फंक्शन में π/2 का फेज डिफरेंस होगा, तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में π/2 का फेज डिफरेंस है। इसी तरह जब हम इस इक्वेशन फर्दर डिवाइड करते हैं तो ये अगेन साइन में कन्वर्ट हो जाता है विद नेगेटिव साइन। सो यहाँ पे एक और π/2 का फेज डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम एक्सेलरेशन को कंपेयर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू विद द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो π/2 पहली दफ़ा जब हमने डिफरेंशिएट किया, जब ये कॉस के फंक्शन में ये कन्वर्ट हुआ तो π/2 का फेज डिफरेंस आया, और फिर फर्दर इसमें π/2 का फेज डिफरेंस आया। टोटल फेज डिफरेंस इसमें पाई का हो जाएगा, ठीक है। और ये नेगेटिव साइन शो भी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन की इक्वेशन में दोनों में साइन का फंक्शन है, लेकिन साथ में एक नेगेटिव साइन मौजूद है, तो जो कि ये शो करता है कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन एक दूसरे के साथ एंटी फेज में है, ठीक है। यानी अगर डिस्प्लेसमेंट हमें मैक्सिमा दे रहा है in the positive direction, so acceleration will give us the maxima in the negative direction. मैं इसको दोबारा से रिपीट करता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में π/2 का फेज डिफरेंस होगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में पाई का फेज डिफरेंस है। इसी चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। आपकी बुक में ये एक ग्राफ गिवन है, ये पेज नंबर 7 पे ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के ग्राफ गिवन है। ये फिगर 1.3 है। तो ये ग्राफ प्लॉट किए हुए विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी। एक्स एक्सिस पे ओमेगा टी को हमने प्लॉट किया हुआ है, जबकि वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को प्लॉट किया हुआ है। सो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है जैसे कि हमने फाइंड किया x इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी प्लस फाई। वेलोसिटी का फंक्शन है x डॉट इक्वल्स टू a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। और एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन है x डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के दरमियान π/2 का फेज डिफरेंस है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे साइन की वैल्यू मिनिमम होगी वहाँ पे जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिनिमम होगी वहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और ग्राफ से भी आप देख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे टाइम t को 0 पे डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 है वहाँ पे हमारी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम, ठीक है। हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा, वो एक मीन पोजीशन पे 0 होगा, ठीक है। अगर हम मास अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम को कंसीडर करें तो उसकी जो मीन पोजीशन है वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, ठीक है। तो उस वैल्यू पे वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। इस पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। फिर इस तरह जब हमारा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, उसी पॉइंट पे उसी ओमेगा टी की वैल्यू पे वेलोसिटी की वैल्यू 0 होगी। इस तरह अगर हम डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के ग्राफ्स को कंपेयर करें तो दोनों एक दूसरे के साथ एंटी फेज में हैं। दोनों के दरमियान पाई का फेज डिफरेंस है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन में दोनों में साइन का फंक्शन है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव ये वैल्यू है, जबकि एक्सेलरेशन में नेगेटिव का साइन आ रहा है। तो दोनों नेगेटिव साइन की वजह से दोनों में ये पाई का फेज डिफरेंस होगा। यानी कि जब हमें डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम वैल्यू देगा तो एक्सेलरेशन हमें मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है इन द नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है।
यहाँ से हम एक और बात भी नोट कर सकते हैं कि वेलोसिटी का जो ग्राफ है दैट्स द डिफरेंशियल ऑफ द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो वेलोसिटी का ग्राफ है वो डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ का डिफरेंशियल है। इन अदर वर्ड्स आई कैन से दैट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है इसका मैं डिफरेंशियल प्लॉट करना चाहूँगा तो ये मेरे पास ये वेलोसिटी का ग्राफ आ जाएगा। और अगर ये मैं वेलोसिटी के ग्राफ को इसका मैं जो सेकंड नंबर पे प्लॉट हुआ है इसको अगर मैं डिफरेंशियल प्लॉट करना चाहूँगा तो मेरे पास ये एक्सेलरेशन का ग्राफ आ जाएगा। हम इसके लिए एक टेक्निक यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में कि अगर हम किसी भी ग्राफ का डिफरेंशियल प्लॉट करना चाह रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि उसके हर पॉइंट पे उसकी स्लोप फाइंड करेंगे, ठीक है। तो और स्लोप की वैल्यूज़ को हम प्लॉट करते जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक डिफरेंशियल उस ग्राफ का डिफरेंशियल हम प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे इस पॉइंट पे ये t=0 पे जो स्लोप होगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। और इस आफ्टर द क्वार्टर साइकिल अगर इस पॉइंट पे हम आएंगे जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैक्सिमम है, अगर मैं इसका ये स्लोप लाइन अगर टेंजेंट लाइन यहाँ पे प्लॉट करूँगा that would be horizontal to the x एक्सिस, और इस केस में मेरे पास जो स्लोप होगा वो जीरो होगा। और हम देख सकते हैं कि स्लोप हम इसको जीरो यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर मैं इसके स्लोप की वैल्यूज प्लॉट करना चाहूँगा तो मैं इस ग्राफ का डिफरेंशियल मैं प्लॉट कर सकता हूँ। इस तरह अगर मैं सेकंड ग्राफ का अगेन मैं एक इसकी स्लोप की वैल्यूज को प्लॉट करता जाऊँगा तो मेरे पास ये एक्सेलरेशन का ग्राफ आ गया।